है, ये गलत है। आपको बताया गया है कि बाइबल में केवल एक ही ईश्वर है, ये गलत है। क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं कि इस किताब में याहवे से भी बड़ा एक ईश्वर छिपा है जिसके प्रति वह जवाबदेह है, तो क्या होगा? और ये तो बस एक शुरुआत है, क्योंकि अगर मैं आपसे ये भी कहूं कि बाइबल में ये भी कहा गया है कि कई और भी ईश्वर हैं, उस ईश्वर का एक प्रतिद्वंद्वी था, उस ईश्वर की एक पत्नी थी कि दूसरे देवता बच्चों की बलि मांगते थे, और सबसे बुरी बात, याहवे ने भी एक बलि स्वीकार की। मैंने खोजबीन की ताकि आपको न करना पड़े, और जो मैंने पाया वो बिल्कुल पागलपन भरा है। हम दैवीय परिषदों, ईर्ष्यालु देवताओं, युद्धक देवताओं और ब्रह्मांडीय शक्ति संघर्ष के बारे में बात कर रहे हैं, जो आपके सामने ही छिपा है, ठीक उसी किताब में जिसके बारे में उन्होंने आपको बताया था कि यह एक सर्वशक्तिमान, सर्वप्रेमी, अकेले ईश्वर के बारे में है। नहीं, क्योंकि हम इस बात का खुलासा करने जा रहे हैं, और हम एक ऐसे ईश्वर से शुरुआत करने जा रहे हैं जिसके प्रति याहवे को भी जवाबदेह होना पड़ा। तो मैं आपको भजन संहिता 82 से कुछ पढ़कर सुनाता हूँ। इसमें सीधे सीधे लिखा है, परमेश्वर एल की सभा में खड़ा है, वो देवताओं के बीच न्याय करता है। उद्धरण चिन्ह, माफ करें, देवताओं के बीच। यह क्या था? एक दिव्य जूम मीटिंग? और एल आखिर है कौन? अच्छा, हम अभी पता लगाने जा रहे हैं। मेरा नाम मॉर्ग है, मैं एक पूर्व ईसाई हूँ जो दुनिया को जगाने और ज्ञानोदय को वायरल करने के लिए छिपी हुई जानकारी का खुलासा कर रहा हूँ, और आज हम बाइबल में छिपे कई देवताओं को उजागर करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ला या एलेजों के बारे में बात करते हैं। क्या आपने कभी उसके बारे में सुना है? बेशक आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि आपको बाइबल का इंस्टाग्राम फिल्टर किया हुआ संस्करण बेचा गया है। क्लैन का अर्थ है सबसे महान देवता, और वो कनानी देवताओं के समूह में सबसे ऊपर का देवता था, और वो हो सकता है जो मूल रूप से याहवे से ऊपर था। वो देवताओं का पिता था और उसके चारों ओर उसकी दिव्य सलाह थी। अब यहाँ दिमाग पिघलाने वाला है, एल वास्तव में आपकी बाइबल में है। चलिए सीधे उस पद पर चलते हैं जो सुर्खियों में होना चाहिए। जब परम प्रधान एलन ने राष्ट्रों को उनकी विरासत दी, जब उसने मानव जाति को बांटा, तो उसने परमेश्वर के पुत्रों की संख्या के अनुसार लोगों की सीमाएं तय की। लेकिन यहोवा का हिस्सा उसके लोग हैं और याकूब उसका आवंटित उत्तराधिकार है। तो क्या आपने ये समझा? एलन मूल रूप से अपने बच्चों को राष्ट्रों को एकाधिकार वाली संपत्ति की तरह सौंप रहा है। पाठ कहता है कि परम प्रधान एलन ने सभी राष्ट्रों को उनके अपने देवता दिए, और याहवे को, ठीक है, एक राष्ट्र इसराइल मिलता है, यह उसका क्षेत्र है। तो ये पद बहुत हद तक ऐसा लगता है जैसे यहोवा परम प्रधान नहीं है, वो एक दिव्य उत्तराधिकारी, परिषद का सदस्य, एक पुत्र है, स्रोत नहीं। क्या आपको लगता है कि मैं अतिशयोक्ति कर रहा हूँ? तो पुराने नियम के विद्वान मार्क एस स्मिथ ने इस अंश के बारे में क्या कहा था? इसराइल का मूल देवता एल था। यह अंश एक क्रम प्रस्तुत करता है जिसमें प्रत्येक देवता को अपना राष्ट्र प्राप्त हुआ। इसराइल वो राष्ट्र था जिसे याहवे ने प्राप्त किया था। इससे ये भी पता चलता है कि याहवे, जो मूल रूप से एक योद्धा देवता था, को प्रारंभिक इजराइल में एल से अलग जाना जाता था। ठीक है, अब ये कोई नुकीला रेडिट पोस्ट नहीं है, यह मूल रूप से एक पुराने नियम के विशेषज्ञ का कहना है कि याहवे मूल रूप से शीर्ष पर नहीं था। लेकिन रुकिए, क्योंकि यह और भी जटिल हो जाता है, क्योंकि अधिकांश आधुनिक बाइबल, उन्होंने चुपचाप भगवान के पुत्रों को इसराइल के पुत्रों में बदल दिया। क्यों? क्योंकि भगवान के पुत्रों से ऐसा लगता है जैसे कई देवता हैं, और यह चीजों को थोड़ा अजीब बनाता है। आपको यह नहीं पता होना चाहिए कि याहवे के भाई बहन थे, या आपकी बाइबल ऐसा मानती है। ठीक है, भगवान के पुत्र बहुत अधिक बहुदेववादी लगते हैं, और चलो इसे इसराइल के पुत्रों में बदल देते हैं। हाँ, कोई ध्यान नहीं देगा। मुझे याद है जब मुझे पहली बार पता चला कि छंद बदल दिए गए थे और यह संयोग से नहीं था, और मैं दंग रह गया। मैं सचमुच वहां बैठा सोच रहा था, अच्छा रुकिए, क्या ये भगवान का सही शब्द नहीं है? और लोगों ने इसे संपादित कर दिया। और अगर आपको और भी सबूत चाहिए तो उत्पत्ति दोपहर के 2:19 पर जाएं, जहां मिल्सडिक नाम का एक पादरी अब्राम उर्फ अब्राहम को लेलोन के नाम से आशीर्वाद देता है। स्वर्ग और पृथ्वी के निर्माता लेलोन द्वारा अब्राम को आशीर्वाद दें। वो फिर से यहाँ है, लेलोन, निर्माता, सबसे महान ईश्वर। और आप मुझे बताना चाहते हैं कि यह एक ईश्वरवाद है? कृपया। तो फिर याहवे कौन था? अच्छा, देखते हैं कि बाइबल क्या कहती है। याहवे युद्ध का आदमी है, याहवे उसका नाम है। याहवे तूफान और खून का देवता है, एक योद्धा देवता जो दुश्मनों का वध करता है और युद्ध में बादलों पर सवार होता है। बड़े होते हुए मैं भगवान से डरता था। मेरा मतलब है वो आग और गंधक का संस्करण जो अगर आप गलती करते हैं तो आपको मारने के लिए तैयार रहता है। मैं बचपन में रात में जागकर सोचता था, क्या मैं नरक में जाऊंगा? जैसे अगर मैंने हर विचार को कबूल नहीं किया, क्या मेरा अंत हो जाएगा? उद्धरण चिन्ह। लेकिन अब मैं देखता हूँ कि वो डर कभी भी दैवीय नहीं था, ये सब नियंत्रण के बारे में था, और अब मुझे डर नहीं लगता। और मैं यही चाहता हूँ कि आप भी ऐसा ही करें। और क्या ये तब और भी समझ में नहीं आता जब आप ये जान जाते हैं कि याहवे मूल रूप से एक युद्ध देवता थे? आप टुकड़ों को एक साथ जुड़ता हुआ देखना शुरू कर देते हैं। शुरुआती कहानियों में याहवे एक युद्ध देवता के रूप में दिव्य परिवार का सदस्य है, अभी तक एक बॉस नहीं है। वो समय के साथ प्रभुत्व में आता है, क्योंकि मूल रूप से अंततः उसकी पीआर टीम इतिहास को फिर से लिखती है और उसे एकमात्र ऐसा बना देती है जो कभी था। एक जनजातीय युद्ध देवता होने से थक गए? आज का नाम बदलो। एकेश्वरवाद के साथ आप एकमात्र और एकमात्र हो सकते हैं। लेकिन अगर आप शुरुआती ग्रंथों को ध्यान से पढ़ें तो पुराने दिनों को याद करें जब लियान स्वर्ग पर राज करता था और याहवे इसराइलियों पर शासन करता था। यही वो हिस्सा है जिसे वे नहीं चाहते कि आप जानें। हे भगवान, कृपया इस भयानक तूफान को रोको। तूफान? क्या यह वही है जो वुई वुई या स्पिनी स्पिनी करता है? ठीक है,
और अगर आपको लगता है कि यह पागल था तो आपको लगता है कि याहवे का बॉस होना चरम पर था। अच्छा, बैठ जाओ क्योंकि हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि याहवे एलेलोन के दिव्य परिवार का अकेला सदस्य नहीं था, एक और था, और वो प्रभावी रूप से याहवे का कट्टर दुश्मन बन जाता है। और नहीं, वो शैतान नहीं है, नहीं नहीं, ये भगवान बनाम भगवान है। अब मैं बाल के बारे में बात कर रहा हूँ। आप उसे डियाब्लो 2 से जानते होंगे, लेकिन वो आपकी बाइबल में वही है। बाल नाम का अर्थ है भगवान, और वह तूफानों, उर्वरता, गड़गड़ाहट का भगवान है, और जाहिर तौर पर याहवे का सबसे बड़ा सिरदर्द है। क्या आप जानते हैं कि पुराने नियम के हर दूसरे पन्ने पर याहवे मूर्तियों के बारे में गुस्से में है? हाँ, वो आमतौर पर इस आदमी के बारे में बात करता है, लेकिन बाल कोई कार्डबोर्ड कटआउट मूर्ति पूजक मूर्ति नहीं थी। यूगुरेटिक ग्रंथों के अनुसार वह एलेलोन के सबसे बड़े पुत्रों में से एक था। आप जानते हैं, वही दिव्य परिवार जिससे याहवे आया था। तो आइए इसे सीधे समझें। बाल और याहवे सीधे एक ही दिव्य परिवार से हैं, और अब वे इस बात को लेकर एक पवित्र युद्ध में उलझे हुए हैं कि इसराइल का प्रिय कौन होगा। और बाल वो मंदिर में टेलर स्विफ्ट की तरह लोकप्रिय था। वो बैल बिजली, बारिश और शक्ति से जुड़ा है। तो जब इसराइलियों ने निर्गमन में वो सोने का बछड़ा बनाया तो अंदाजा लगाइए कि वह कौन था। शायद ये किसी की ओर इशारा था। तो याहवे गाय की मूर्ति को देखकर अपना दिव्य आवरण उलट देता है, जैसे क्या तुम मजाक कर रहे हो, मैं तुम्हें अभी अभी मिस्र से बाहर लाया हूँ, गाय की मूर्तियां बनाना बंद करो। उद्धरण चिन्ह। बहुत अजीब है, लेकिन बाल का सिर्फ एक कैमियो नहीं है, वो बाइबल में हर जगह एक बड़े खतरे के रूप में है। याहवे इस आदमी से ईर्ष्या करता है, क्रोधित है और पूरी तरह से पागल है, क्योंकि लोग बाल के लिए धूप जलाते रहते हैं, बाल से प्रार्थना करते हैं, बाल की पूजा करते हैं। बाइबल उन लोगों के बारे में बात करती है जो बाल, सूरज और चांद, नक्षत्रों और सभी तारों वाले मेजबानों के लिए धूप जलाते थे। तो धर्मग्रंथों में सबसे नाटकीय कहानियों में से एक मूल रूप से एक जादुई द्वंद्व है, जैसे कि यूगी-ओ बाइबल संस्करण का कोई एपिसोड। ये यहोवा के भविष्यवक्ता एलिजा और बाल के 450 भविष्यवक्ताओं के बीच कामल पर्वत पर युद्ध है, और यह इस प्रकार है। प्रत्येक पक्ष एक बैल लेता है, एक बलिदान तैयार करता है, और जो देवता आकाश से आग भेजता है वह सच्चा ईश्वर होता है। पहला राजा शाम के 6:21 कहता है, बाल के भविष्यवक्ताओं, अपने ईश्वर से प्रार्थना करो और मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा। जो देवता प्रार्थना का उत्तर देता है और आग भेजता है वही सच्चा ईश्वर है। उद्धरण चिन्ह। एलिजा चुनौती दे रहा है, वो कहता है, एक पक्ष चुनो जैसे कि यह एक ब्रह्मांडीय तमाशा हो, यहोवा बनाम बहल, और फिर देखते हैं कि कौन आता है। तुमने बाल को चुना है, तू Bright orange, not just any color. That's how your morning should be. आता है। तुमने बाल को चुना है, तूफान के देवता वन को बोनस बारिश और पूरी ताकत के साथ। उद्धरण चिन्ह। और जब बहल के भविष्यवक्ता चिल्ला रहे थे, नाच रहे थे और खुद को चीर रहे थे, तो एलिजा एक जंगली की तरह उन पर हमला करना शुरू कर देता है। शायद उसके पास सोचने के लिए बहुत कुछ है, या शायद वो शौचालय गया है, या शायद वो यात्रा पर है, शायद वो सो रहा है। आपको उसे जगाना पड़ सकता है। हाँ, ये वास्तव में बाइबल में है। एलिजा मूल रूप से कह रहा है कि बाल शौच करने में इतना व्यस्त है कि कुछ भी नहीं कर सकता। तो क्या होता है? बाल चुप रहता है, कोई जवाब नहीं, बस निराशा। फिर एलिजा खड़ा होता है, अपनी वेदी को पानी से भिगोता है, बस दिखाने के लिए, और फिर एक बार प्रार्थना करता है, और बूम, स्वर्ग से आग की किरणें नीचे आती हैं, सब कुछ भस्म कर देती हैं। दूसरे शब्दों में, याहवे ने उसे लात मार दी। ठीक है, तो अब हमने याहवे बाल लेलन को देखा है, जो इस दिव्य पारिवारिक नाटक में एक भयानक सवाल उठाता है, माँ कहाँ है? ठीक है, अच्छा, आपने सोचा कि इससे अधिक जंगली नहीं हो सकता। गलत, क्योंकि आइए भगवान की शाब्दिक पत्नी आशा के बारे में बात करते हैं। हाँ, आपने मुझे सुना, रूपक नहीं, प्रतीक नहीं, भगवान की पत्नी, स्वर्ग की रानी, दिव्य स्त्री। क्या आप कह रहे हैं कि भगवान एक महिला है? क्या आपके मन में कभी ऐसा था? मूल रूप से वो एल्जन की पत्नी थी, और उन्हें बाल और याहवे के साथ सक्रिय रूप से पूजा जाता था। वास्तव में कई इजरायली सदियों से याहवे के साथ आशा की पूजा करते थे, यहाँ तक कि मंदिरों और पहाड़ियों पर आशपोल या पवित्र वृक्षों के रूप में पूजा की जाती थी। मार्क एस. स्मिथ लिखते हैं, न्यायाधीशों के काल में इसराइल के क्षेत्र में प्रमुख देवताओं में याहवे, एल, बाल और शायद आशा शामिल थे। न्यायाधीशों के काल में एल, बाल और आशा इस देवता के पंथ में याहवे से अभिन्न रूप से जुड़े थे। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, तथ्य ये है कि आशा नाम हिब्रू बाइबल में 40 बार आता है। तो अगर वह इतनी बड़ी बात है, तो आपने उसके बारे में क्यों नहीं सुना? क्योंकि उसे आपकी बाइबल से एक खराब यल्प समीक्षा की तरह हटा दिया गया है। देखिए, 400 साल से भी ज्यादा समय से अगर आप बाइबल को अंग्रेजी में पढ़ते थे, जैसे आपकी दादी की किंग जेम्स, तो आपने उसका नाम कभी नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने आशा की जगह पेड़ों, झाड़ियों जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। तो जब बाइबल में देवी की बात की जाती है, तो आपको लगेगा कि आप लैंडस्केपिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। मेरा मतलब है, क्या बकवास है? आशा को सदियों से यहोवा के साथ साथ पूजा जाता रहा है, जैसे ये सामान्य बात हो। यहूदा के राजा मनशे ने यरूशलेम में सुलेमान के मंदिर के अंदर आशा की एक नक्काशीदार मूर्ति भी रखवाई थी। उसने आशा की मूर्ति उस मंदिर में रखवाई थी जिसके बारे में यहोवा ने कहा था, इस मंदिर में मैं अपना नाम हमेशा के लिए रखूंगा। हाँ, यहोवा के मंदिर में आशा की मूर्ति थी। मनशे ने मूल रूप से मंदिर को एक बहुदेववादी मंदिर में बदल दिया। बाद में राजा योशिया आया और उसने सफाई शुरू कर दी।
वो यहोवा के मंदिर से आशा की मूर्ति को यरूशलेम के बाहर किद्रान घाटी में ले गया और वहां उसे जला दिया। उसने उसे पीसकर चूर्ण बना दिया और आम लोगों की कब्रों पर उसकी धूल बिखेर दी। भगवान योशिया, हमें बताओ कि तुम वास्तव में कैसा महसूस करते हो। लेकिन ये सिर्फ आशा नहीं था, मंदिर में बाल मंदिर भी थे। राजा ने महायाजक हिल्काया को प्रभु के मंदिर से बहल और अशरा और सभी तारों वाले मेजबानों के लिए बनाई गई सभी वस्तुओं को हटाने का आदेश दिया। उसने उन्हें यरूशलेम के बाहर जला दिया। और यह सुनो, बाइबल कहती है कि वहां पुरुष पंथ वेश्याएं भी थीं, साथ ही ऐसी महिलाएं भी थीं जो अशरा के लिए अनुष्ठानिक पर्दे बुनती थीं। तो इसे समझो, याहवे के मंदिर को कभी कभी अशरा और बहल के साथ साझा किया जाता था, जिसमें अनुष्ठानिक सेक्स और देवी के लिए प्रसाद बुनना शामिल था। ये गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं है, ये बाइबल में ही है। और योशिया इस सब के बारे में इतना आक्रामक क्यों था? क्योंकि उसके समय से पहले याहवे और आशा की एक साथ पूजा करना आम बात थी। क्यों? खैर, यह आसान है, क्योंकि प्राचीन इजरायली मूल रूप से बहुदेववादी नहीं थे। वे कई देवताओं में विश्वास करते थे, न केवल उन्हें सहन करते थे बल्कि सक्रिय रूप से उनकी पूजा भी करते थे। इसराइल के शुरुआती इतिहास में आपके पास बारिश का देवता, युद्ध का देवता, सेक्स की देवी, ब्रह्मांडीय आकाश का पिता था। और हाँ, आप अपनी पसंद के हिसाब से इनका मिश्रण और मिलान कर सकते थे। और यहाँ पर यह शर्मनाक हो जाता है क्योंकि हिब्रू में भगवान के लिए शब्द एलोहिम बहुवचन है। हाँ, सही है। तो बाइबल की किताब इस तरह से शुरू होती है। शुरुआत में एलोहिम ने आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया। एलोहिम व्याकरणिक रूप से बहुवचन संज्ञा है। अब हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि संदर्भ के आधार पर इसे एकवचन के रूप में व्याख्या किया जा सकता है, जो कि सच है। लेकिन फिर भगवान ऐसे क्यों बात करना शुरू कर देते हैं जैसे वह एक ग्रुप चैट में हो? आइए हम इंसान को अपनी छवि में बनाएं। इंसान हम में से एक जैसा हो गया है, अच्छाई और बुराई को जानता है। आओ हम नीचे जाएं और उनकी भाषा को भ्रमित करें। हम क्या हैं? वो किससे बात कर रहा है? ये ईश्वरीय सलाह की भाषा है। भजन 82 याद है? भगवान एल की सभा में खड़े हैं, वो देवताओं के बीच न्याय करते हैं। देवताओं के बीच, इससे ज्यादा साफ कुछ नहीं हो सकता। तो असल में क्या चल रहा है वो ये है, बाइबल में एक समय का जिक्र है जब याहवे अकेले भगवान नहीं थे, वो कई भगवानों में से एक थे, खास तौर पर तूफानों से जुड़े युद्ध के देवता। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वो धीरे धीरे इसराइली धर्म में सबसे ऊपर पहुंच गए। और जैसे जैसे याहवे ऊपर चढ़ते गए, उन्होंने पुराने देवताओं को न सिर्फ बदल दिया बल्कि उन्हें अपने में समाहित कर लिया। मैं समझाता हूँ, शुरुआती ग्रंथों में जो याहवे मिलते हैं वो यशायाह के समय के याहवे से बिल्कुल अलग हैं। शुरुआती याहवे कुछ इस तरह थे, अरे मैं तुम्हारा कबीलों का सरदार हूँ, बकरे की बलि चढ़ाओ और चलो अपने पड़ोसियों को मार डालते हैं। उद्धरण चिन्ह। समीक्षाएं बहुत खराब थी। बहुत ज्यादा मारपीट का क्या मतलब है? ये सचमुच मेरा ब्रांड है। लेकिन बाद में याहवे कुछ इस तरह थे, नमस्ते, मैं स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माता हूँ, सबसे महान, एकमात्र। तो ये बदलाव कैसे हुआ? खैर, समय के साथ याहवे कनानी देवताओं के सर्वोच्च देवता ल्यान के साथ विलीन हो गया। दूसरे शब्दों में, याहवे ने ल की जगह ले ली, स्वर्ग और पृथ्वी के निर्माता के रूप में ल की उपाधियों को अपने में समाहित कर लिया और यहाँ तक कि एल शराई जैसे यौगिकों में ल नाम को भी अपना लिया। यह ऐसा है जैसे याहवे ने एक नकली इंस्टाग्राम अकाउंट शुरू किया और पोस्ट करना शुरू कर दिया जैसे कि वह एल है। और आपने सोचा कि बस इतना ही था? नहीं, क्योंकि उसने न केवल एल की नौकरी छीनी थी, उसने अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी बाल के पहलुओं को भी अपने में समाहित कर लिया था। उगारिटिक ग्रंथों में बहल को बादलों पर सवार कहा गया है, लेकिन अंदाजा लगाइए, यही वाक्यांश बाद में याहवे के लिए इस्तेमाल किया गया। देखो, प्रभु एक तेज बादल पर सवार है। भगवान के लिए गाओ, बादलों पर सवार उसकी प्रशंसा करो। मूल रूप से याहवे बहल के रूप में अभिनय करना शुरू कर देता है। तूफान, बिजली, बादलों पर सवारी, वो मूल रूप से ऐसा ही है। हाँ, बहल अच्छा था, लेकिन मैं इसे बेहतर कर सकता हूँ। और हाँ, उसकी पूजा मत करना वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। बाल को मारना बहुत मुश्किल था, इसलिए याहवे ने उपाधियां अपने ऊपर ले ली। उसने बाल की गड़गड़ाहट, एल की उपाधियां ले ली। और फिर अशा है, दिव्य नारी, माँ देवी और एल की मूल पत्नी। अंदाजा लगाओ, जैसे ही याहवे ने एल को बदल दिया तो अब वह याहवे की पत्नी है। और नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, हमारे पास रसीदें हैं, हमें सचमुच शिलालेख मिले हैं, वास्तविक प्राचीन कलाकृतियां हैं जिन पर लिखा है, सामरिया के याहवे और उनके आशा को आशीर्वाद मिले। ये याहवे के एल की तरह एक दिव्य साथी होने का शाब्दिक संदर्भ है। तो हाँ, इसका मतलब है कि भगवान की एक पत्नी थी। अशरा की पूजा मूल रूप से एक मामूली पाखंड नहीं थी, इसलिए दशकों तक याहवे के मंदिर के अंदर उसका एक खंभा था और भविष्यवक्ताओं को लगातार उसके खिलाफ गुस्सा करना पड़ा क्योंकि लोग उसे वापस लाते रहे। लेकिन अंदाजा लगाओ क्या, बाइबल में इला, अशरा और याहवे के अलावा और भी कई भगवान हैं। तो मूल रूप से यहाँ बताया गया है कि क्या हुआ। इजरायली अभी तक एकेश्वरवादी नहीं थे, अभी भी अन्य देवता थे। लेकिन जैसे जैसे याहवे रोस्टर को आत्मसात करने की प्रक्रिया में थे, वे बहुदेववाद से हीनथेइज्म की ओर बढ़े। मुझे माफ करें, हेनो क्या? हीनथेइज्म वो विश्वास है कि कई देवता हैं, लेकिन एक बाकी सबसे ऊपर है और आमतौर पर उस भगवान की पूजा की जाती है। और यह विकास बाइबल के पाठ में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।
इसलिए पहली आज्ञा है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, मेरे सिवा तुम्हारा कोई अन्य देवता नहीं होगा। रुकिए, अन्य देवताओं की पूजा न करें। अन्य देवता हैं। प्रारंभिक धर्मग्रंथों में याहवे ने यह नहीं कहा कि कोई अन्य देवता नहीं है। वो कहता है, मैं सबसे अच्छा भगवान हूँ। यह एक ऐसे तूफान देवता के साथ विषाक्त संबंध में होने जैसा है जो आपके डीएमएस की जांच करता है। इस बिंदु पर याहवे पूरी तरह से शक्ति यात्रा पर है। वो अनेक देवताओं में से एक है और आध्यात्मिक रूप से बहुविवाही लोगों पर प्रभुत्व के लिए लड़ रहा है। और जैसे जैसे याहवे ने सैन्य, राजनीतिक, धार्मिक शक्ति हासिल की, उसने फैसले लेने शुरू कर दिए। पुराने देवताओं को पदावनत कर दिया गया, उनकी वेदियां तोड़ दी गई, उनके उपासकों को निर्वासित कर दिया गया, मार डाला गया या फिर उन्हें फिर से शिक्षित किया गया। और हमें शुरू से ही यह सिखाया गया है कि यह एक ईश्वरवाद था। नहीं, बाइबल एक ऐसे ईश्वर की कहानी नहीं है जो हमेशा सर्वोच्च था। यह एक ऐसे ईश्वर की कहानी है जिसने शीर्ष पर पहुंचने के लिए अपने रास्ते बनाए, प्रतिस्पर्धा को झेला, जबकि उसके अनुयायियों ने मूल कहानी को फिर से लिखा। तो अब जब याहवे ने बाल का वज्र, एल का मुकुट और एशे की शादी की अंगूठी पहन ली है, तो आइए उन सभी देवताओं पर एक नजर डालें जिन्हें वहां पहुंचने के लिए उसे हराना पड़ा। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप रुकें और वास्तव में सोचें कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, क्योंकि यह केवल एक YouTube चैनल नहीं है। ये चेतना की एक क्रांति है। हम सच्चाई को वायरल कर रहे हैं, पर्दा हटा रहे हैं, झूठ का पर्दाफाश कर रहे हैं और दुनिया को जगा रहे हैं। तो अगर आप इसका हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे जागने की जरूरत है। आइए भ्रम को तोड़ें और ज्ञानोदय को वायरल करें। अगर आप और भी मदद करना चाहते हैं तो एक्सक्लूसिव वीडियो आंतरिक परिवर्तन पर मुफ्त डाउनलोड के लिए सदस्य बने और मेरी किताबें देखें। लिंक इस वीडियो के विवरण में है। ठीक है, तो चलिए यहोवा के पहले बड़े मुकाबले पर वापस चलते हैं। मिस्र के देवताओं का समूह। हम राह, ओसिरिस, आइसिस, होरिस, एनुबिस, थॉस, पूरी टीम के बारे में बात कर रहे हैं। नेकमेट, सबेक, सेकमेट, सोक। अब आपको शायद निर्गमन की कहानी याद होगी। यह मूसा बनाम फिरौन, 10 विपत्तियां आदि है। लेकिन अंदाजा लगाइए कि बाइबल वास्तव में क्या कहती है। ईश्वर स्वयं मिस्र के सभी देवताओं पर घोषणा करता है, मैं न्याय निष्पादित करूंगा, मैं प्रभु हूँ। मिस्र के सभी देवता। वो यह नहीं कहता कि वे वास्तविक नहीं हैं, वो दावा करता है कि वो उन्हें सजा देगा। अगर वे देवता केवल बेजान मूर्तियां हैं, तो उन पर निर्णय देने की क्या जरूरत है? क्या हम सचमुच यह मान लें कि वो कार्डबोर्ड के टुकड़ों पर निर्णय दे रहा है? आप चट्टान पर निर्णय नहीं दे सकते। ये ईश्वर द्वारा प्रतिद्वंद्वी देवताओं पर युद्ध की घोषणा है। वास्तव में इसराइलियों के भागने के बाद मूसा गाता है, हे प्रभु, देवताओं में तेरे जैसा कौन है? देवताओं में बाइबल यहाँ सीधे स्वीकार करती है कि अन्य देवता भी हैं। यह मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये काले और सफेद में है। लेकिन यह और भी अजीब हो जाता है, क्योंकि आइए फिरौन के जादूगरों के बारे में बात करते हैं। मूसा ने अपनी लाठी फेंकी और बूम, यह एक सांप बन गया। अच्छा है ना? लेकिन अंदाजा लगाए, फिरौन के जादूगरों ने भी अपने जादू से ऐसा ही किया। बाइबल कहती है, फिरौन ने ज्ञानियों और तांत्रिकों को बुलाया और मिस्र के जादूगरों ने भी अपनी रहस्यमय कलाओं से ऐसा ही किया। हर एक ने अपनी लाठी फेंकी और वह सांप बन गई। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, अब सच कहूं तो मूसा के सांप ने बाकी सांपों को खा लिया। लेकिन क्या आप देख रहे हैं कि यह याहवे की श्रेष्ठता को कैसे दर्शाता है? यह नहीं कि वह एकमात्र भगवान है। और अंदाजा लगाए, फिरौन के जादूगरों ने भी पानी को खून में बदल दिया और मेंढकों को भी बुलाया। लेकिन इस बारे में सोचिए, बाइबल यह नहीं कहती कि यह किसी तरह का छल या भ्रम था। अगर मिस्र के देवता और जादू पूरी तरह से बकवास थे, तो ये पुजारी असली अलौकिक स्टंट कैसे कर रहे थे? बाइबल हमें बता रही थी कि मिस्र के देवताओं में कुछ शक्ति थी, लेकिन याहवे जितनी नहीं। मुख्यधारा के विद्वान इस बात की पुष्टि करते हैं कि शुरुआती इजराइल शक्ति से एक ईश्वरवादी नहीं था। उन्होंने सिर्फ याहवे पर एकाधिकार किया। स्टैनफोर्ड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलॉसफी कहता है कि हालांकि अन्य देवताओं के अस्तित्व से इनकार नहीं किया गया था, लेकिन इजराइल को याहवे के अलावा किसी अन्य देवता की पूजा नहीं करनी थी। शुरुआती इजरायली देवताओं के अस्तित्व से इनकार नहीं करते थे, उन्होंने बस एक पक्ष चुना। याहवे इजराइल के भगवान थे, अन्य राष्ट्रों के अपने अपने देवता थे। ये प्राचीन दैवीय पोकेमोन की तरह था, अपने भगवान को चुनना होगा और बाकी सबसे लड़ना होगा। लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा सहज मत हो जाए, क्योंकि याहवे की हिट लिस्ट में अगला भगवान मूलक है और यह बच्चों को खाता है। और याहवे इसके बाद जो करता है उसे देखकर आप हर चीज पर सवाल उठा सकते हैं। ठीक है, मूलक बाइबल में सबसे ज्यादा शैतानी देवता है। मूलक अम्मोनियों से जुड़ा है और एक ऐसे देवता के रूप में बदनाम है जो कथित तौर पर बच्चों की बलि मांगता था। बाइबल बार बार मोलेक के खिलाफ गरजती है, अपने किसी भी बच्चे को मोलेक को बलि न चढ़ाएं। जो कोई भी अपने किसी भी बच्चे को मोलेक को देगा, उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ठीक है, अब कुछ विद्वानों ने सवाल उठाया है, क्या ये सच में हुआ था या यह एक प्रचार था? उस शैतानी दहशत के बारे में सोचिए जब चर्च ने कहा, अगर आपके बच्चे डंजन्स एंड ड्रैगन्स खेलेंगे तो वे शैतान की पूजा करने लगेंगे। देखिए, अपने दुश्मनों पर बच्चों को मारने का आरोप लगाना एक पुराना प्रचार है। आज भी साजिश के सिद्धांतकार विरोधियों पर बच्चों को बलि चढ़ाने का आरोप लगाते हैं। लेकिन क्या ऐसा वाकई हुआ था?
पिछले दशकों में कुछ शोधकर्ताओं ने तर्क दिया कि बाइबल के लेखकों ने अम्मोनियों को और भी दुष्ट दिखाने के लिए बलिदान के दावों को बड़ा चढ़ाकर पेश किया या गढ़ा, जिससे कि इसराइल द्वारा उनका सफाया करना जायज हो सके। लेकिन सच्चाई ये है कि आप जानते हैं, हम वास्तव में नहीं जानते, लेकिन ये प्रचार है या नहीं, मूलक को अम्मोनियों के वास्तविक देवता के रूप में स्वीकार किया गया था। राजा सुलेमान, श्री विजडम, अपने बाद के वर्षों में पटरी से उतर गए और वास्तव में मूलक की पूजा करने लगे। पहला राजा 11:7 कहता है, तब सुलेमान ने मोआब के देवता कोश और अम्मोनियों के देवता मूलक के लिए यरूशलेम के पूर्व में पहाड़ पर एक ऊंचा स्थान बनाया। तो इस पर विचार करें, यह इसराइल के राजा द्वारा मंदिर के सामने मूलक के लिए एक मंदिर बनवाना था। अपवित्रीकरण की बात करें, पाठ में मूलक को एक विदेशी देवता के रूप में वर्णित किया गया है जिसने इसराइल के राजा सुलेमान को भी बहकाया, जो यहोवा का स्वर्ण पुत्र था, और भविष्यवक्ताओं ने अपना आपा खो दिया। यिर्मयाह, सपन्याह, सभी क्रोधित नबी मूलक के बारे में चिल्ला रहे हैं जैसे कि ये दैवीय सर्वनाश हो। तो याहवे मूल रूप से कहते हैं, बच्चे की बलि? बिल्कुल नहीं, ये बर्बरता है। अन्य देवता ऐसे ही काम करते हैं, मैं नहीं। उद्धरण चिन्ह। और अगर यह सच होता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि यहाँ विडंबना यह है कि जहाँ याहवे बच्चे की बलि मांगने के लिए मलिक की निंदा करते हैं, वहीं याहवे लगभग वही काम करते हैं। अब अब्राहम के बारे में बात करते हैं। याहवे अब्राहम से सीधे तौर पर कहते हैं कि वह अपने बेटे को ले जाए और उसकी बलि दे। अब लोग बताते हैं कि भगवान ने उन्हें आखिरी समय पर रोक दिया, जैसे कि इससे सब ठीक हो जाता है, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उन्होंने अब्राहम की वफादारी को उसी क्रूर तर्क से परखा। अपनी भक्ति साबित करो, मुझे अपना बच्चा दो, तैयार हो जाओ। दोस्तों, नहीं, रुको, देखो, रुको, रुको। हाँ भगवान, यह एक परीक्षा थी, लेकिन यह और भी बदतर हो जाती है। मुझे समझाने दो। बाइबल में बताया गया है कि कैसे इसराइल के न्यायाधीश याहवे के चैंपियन जीपा अम्मोनियों से लड़ रहे थे, जो मूलक से जुड़े लोग थे, जो आग के देवता थे। और जीपा न्यायाधीशों 11 में याहवे के साथ एक सौदा करता है। वह कहता है, अगर तुम अम्मोनियों को मेरे हाथ में दे देते हो तो जब मैं अम्मोनियों से जीत कर लौटूंगा तो जो भी मेरे घर के दरवाजे से मुझसे मिलने आएगा वो यहोवा का होगा, और मैं उसे होमबलि के रूप में बलि करूंगा। ठीक है, तो फिर कौन बाहर जाता है? उसकी बेटी। और याहवे क्या करता है? कुछ नहीं। तो जीपा उसे मार देता है, याहवे के लिए एक शाब्दिक रूप से जलाई गई कुंवारी बलि। ये कितना घिनौना है। जब मूलक ऐसा करता है तो ये बुरा होता है, जब याहवे ऐसा करता है तो यह विश्वास की परीक्षा या कुछ और होता है। वही आग, अलग दाग। ठीक है, अब अगर आपको लगता है कि मूलक बुरा था तो तैयार हो जाए, क्योंकि याहवे की हिट लिस्ट में अगला है मोआबियों का देवता हेमोश। और अगर आपको लगता है कि बलिदान का काम पूरा हो गया है तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कामाश मोआबियों का देवता है। याद है मैंने अभी सोलोमन द्वारा एक वेदी बनाने का जिक्र किया था। अच्छा, उसने कामाश के लिए भी एक वेदी बनाई थी, मिक के ठीक बगल में। बाइबल कामोश को मोआब का घृणित देवता कहती है, और यह केवल बदतर ही होता जाता है। ठीक है, चलिए मोआब के राजा मीशा के बारे में बात करते हैं। इसराइल उससे युद्ध कर रहा है। मीशा के लिए यह अच्छा नहीं चल रहा है। वो कोने में घिरा हुआ है और हताश है, और वह हार रहा है। तो वह क्या करता है? वह शहर की दीवार पर चढ़ता है, अपने पहले जन्मे बेटे सिंहासन के उत्तराधिकारी को पकड़ता है और उसे हमाश के लिए बलिदान के रूप में जिंदा जला देता है। हाँ, ऐसा हुआ, बाइबल ऐसा कहती है। फिर वो अपने बड़े बेटे को, जो उसके स्थान पर राजा होना चाहिए था, उसे दीवार पर होमबलि के लिए चढ़ाता है, और इसराइल के खिलाफ बहुत क्रोध हुआ और वे उससे अलग हो गए और अपने देश लौट गए। ठीक है, रुकिए, क्या आपने समझा? वास्तव में किसका क्रोध? कई व्याख्याकारों का मानना है कि इसका अर्थ है कि हमोश ने क्रोध से उत्तर दिया और इसराइल को पीछे हटना पड़ा। इसमें हेमोश के क्रोध के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है, लेकिन बलिदान के बाद इसराइल को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। मोआबी राजा ने हेमोश को मोलेक शैली में एक भेंट चढ़ाई, और बाइबल बताती है कि यह इस अर्थ में कारगर हुआ कि मोआब पूरी हार से बच गया। अगर ऐसा है तो फिर हे भगवान, बाइबल ने चुपचाप ये संकेत दिया होगा कि एक विदेशी देवता की शक्ति ने युद्ध का रुख बदल दिया। हाँ, ये थोड़ा अस्पष्ट है, लेकिन किसी भी तरह से ये दर्शाता है कि मोआबियों को वास्तव में हमाश की शक्ति पर विश्वास था और इजरायली इससे डर गए थे। ठीक है, मैं एक अच्छी साफ सुथरी लड़ाई चाहता हूँ। दोस्तों, बैट के नीचे कोई मुक्का नहीं, कोई पकड़ नहीं, या चमक। How new is your new vibe, new tribe, all new, brand new fave, new wave, new fit, new hit. Fashion has no formula, so how new is your new? Max, new you.
पकड़ नहीं या चमत्कार नहीं। लेकिन रुकिए, क्योंकि यह और भी बदतर हो जाता है। एक मिनट के लिए सोचे कि यह जीपा की कहानी से कितना मिलता जुलता है। आप जानते हैं, वो व्यक्ति जिसने अपनी कुंवारी बेटी को यहोवा को बलिदान कर दिया था। मेसा ने इसराइल के खिलाफ रुख बदलने के लिए अपने पहले बेटे को हमाश को बलिदान कर दिया, और जीपा अपनी इकलौती बेटी को याहवे को बलिदान कर देता है, युद्ध से पहले नहीं बल्कि जीत के लिए धन्यवाद के तौर पर। अब स्पष्ट रूप से बता दूं कि ये अलग अलग लड़ाइयां हैं, लेकिन यहाँ पाखंड झूठा है। और यहाँ सबसे अजीब बात है, जीपा उसी अध्याय में पहले ही हेमोश का जिक्र करता है। क्या तुम वो नहीं लोगे जो तुम्हारा भगवान तुम्हें देगा? तो हम वो लेंगे जो याहवे हमारे भगवान ने हमें दिया है। तो जीपा का विश्व दृष्टिकोण है कि देवता क्षेत्रीय होते हैं, कामाश के अपने लोग हैं, याहवे के अपने हैं, और इंसानों को इसका सम्मान करना चाहिए। अब विडंबना यह है कि अम्मोनी राजा इस सौदे के लिए तैयार नहीं होता, युद्ध छिड़ जाता है, जीपा जीत जाता है और याहवे के लिए अपनी बेटी की हत्या कर देता है। तो आइए इसे बिल्कुल स्पष्ट कर दें, जीपा कामाश के लोगों की निंदा करता है, फिर वही करता है। कामाश और मोलेक के बारे में जाना जाता है। मेरा मतलब है, क्या बकवास है? ठीक है, मुझे लगता है कि हमें यहाँ कुछ हास्य राहत की जरूरत है, क्योंकि यह बकवास पागलपन है। अब बात करते हैं दियोन की, और ये वाकई बहुत मजेदार है। ठीक है, तो चलिए यहाँ सीन सेट करते हैं। फिलिस्तीनी इसराइल के दुश्मन हैं। गोलियत याद है, वो फिलिस्तीनियों के साथ युद्ध करता है। खैर, आखिरकार उन्हें जीत मिलती है और फिलिस्तीनी युद्ध में वाचा के संदूक पर कब्जा कर लेते हैं, जो वाकई बहुत बड़ी बात है। वो इस संदूक को इसलिए ले जाते हैं क्योंकि ये असल में याहवे के लिए एक पोर्टेबल सिंहासन है, धरती पर उसकी मौजूदगी का एक बिंदु, और वो इसे एक ट्रॉफी के तौर पर दियोन के मंदिर में रख देते हैं। असल में हमारे भगवान दियोन ने याहवे को हराया। यहाँ दियोन के पैरों में याहवे का डिब्बा है। खैर, याहवे को ये सब पसंद नहीं था। अगली सुबह फिलिस्तीनी मंदिर में घुसे और दियोन की मूर्ति मुंह के बल गिरी हुई थी, जैसे वो संदूक के आगे झुक रही हो। उन्हें अजीब लगा और इसलिए वो दियोन को फिर से खड़ा करते हैं। अगली सुबह बूम, दियोन की मूर्ति फिर से गिर जाती है, लेकिन इस बार उसका सिर और हाथ काट दिए जाते हैं और सिर्फ धड़ का एक हिस्सा बच जाता है। तो फिलिस्तीनी घबरा जाते हैं। फिर भगवान फिलिस्तीनियों को ट्यूमर से पीड़ित करते हैं। तो कुछ दर्दनाक महीनों के बाद फिलिस्तीनी मूल रूप से कहते हैं, हाँ, क्या तुम लोग अपना जादुई हत्या का डिब्बा वापस ले जा सकते हो? अब हम ठीक हैं, धन्यवाद, उद्धरण चिन्ह। तो फिलिस्तीनी भेंट के साथ संदूक को इजराइल वापस भेजते हैं। और उन्होंने वास्तव में क्या वापस भेजा? 5 सोने के ट्यूमर और 5 सोने के चूहे। मुझे नहीं पता, बाइबल अजीब है यार। ठीक है, लेकिन हमारा काम यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि अब हम एक दिव्य देवी को ला रहे हैं, और कोई भी देवी नहीं। मैं सेक्स और युद्ध की पूरी तरह से बात कर रहा हूँ। आपने शायद उसके बारे में सुना होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि आप नहीं जानते होंगे कि वो बाइबल में है। हम अश्तार्त के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे आरते के नाम से भी जाना जाता है, जिसे ईशा के नाम से भी जाना जाता है, सेक्स और युद्ध की देवी। और हाँ, वो बाइबल में है, और बाइबल उससे नफरत करती है, जो कि सच में एक अच्छा संकेत है कि वो बहुत शक्तिशाली थी। इसमें कहा गया है कि इजरायली बाल और अश्तारोत की पूजा करते थे। हाँ बिल्कुल, वो बाल के साथ मजाक नहीं कर रहे थे, वो पूरी तरह से एक देवी की पूजा कर रहे थे, और उन्होंने उसका बहुवचन अशरोत रखा क्योंकि जाहिर तौर पर बहुत सारी मूर्तियां थीं, इसलिए उन्हें उसके नाम का बहुवचन करना पड़ा। वो सीदोनियों की देवी थी। और क्या आपको राजा सुलेमान याद है? अच्छा, वो भी उसके पीछे गया था। बाइबल कहती है कि वो सीदोनियों की देवी अश्तार्त और अम्मोनियों के घृणित देवता मोलेक का अनुसरण करता था। वो कोई चरण देवता नहीं है। मुझे अश्तार्त पसंद है। तो फिर से सुलेमान श्रीमान ज्ञान ने न केवल कोश और मोलेक के लिए मंदिर बनवाए, बल्कि वो व्यक्तिगत रूप से यौन युद्ध की देवी अश्तारेत की पूजा में भी शामिल हुआ। और कई आधुनिक बाइबल इसे छिपाने की कोशिश भी नहीं करती हैं। वो सीधे सीधे कहते हैं कि सुलेमान सीदोनियों की देवी अस्तार्त की पूजा करता था। तो हाँ, अश्तारेत आर्टे है, जो ईशा के समान है, और सुलेमान ने उसके लिए मंदिर बनाए जब तक कि पीढ़ियों बाद राजा योशिया उन्हें जलाने नहीं आया। उसे याद है, वो वही आदमी है जिसने आशा के खंभे को चूर चूर कर दिया और सभी दैवीय प्रतिद्वंद्वियों के मंदिर को नष्ट कर दिया। योशिया ने उन वेदियों को अपवित्र कर दिया जो राजा सुलेमान ने घृणित मूर्तियों की पूजा के लिए बनाई थी। एस्टार्ट सिदोन की देवी, कोश मोआब का देवता, और मोलेक अम्मोन का देवता। ठीक है, इसके बारे में सोचो। ये मूर्ति पूजक वेदियां योशिया तक वर्षों तक खड़ी रहीं। इसका मतलब है कि इसराइलियों की पीढ़ियों ने चुपचाप पृष्ठभूमि में एक स्टार्टे का खुलासा किया। ठीक है, लेकिन यहाँ बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट है, क्योंकि बाइबल में सभी दैवीय देवी वेदियों, खंभों और पवित्र यौन अनुष्ठानों के साथ नहीं आई। कुछ को साफ तौर पर छिपाया गया था। मैं कोई आदमी नहीं हूँ। मैं आपको हमा से मिलवाता हूँ, या जैसा कि बाद में एग्नोस्टिक्स ने उसे सोफिया कहा। HMM एक ज्ञान के लिए हिब्रू शब्द है। अब इससे पहले कि आप आंखें घुमाएं और कहें कि बुद्धि कोई देवी नहीं है, मैं आपको यहीं रोक देता हूं, क्योंकि नीतिवचन की किताब में बुद्धि एक प्राणी है, और कोई भी प्राणी नहीं, वो एक महिला है और वो बोलती है। प्रभु ने मुझे अपने कार्यों में से एक के रूप में बनाया।
मैं बहुत युगों पहले बना था। दुनिया बनाने से पहले ही मुझे जन्म दिया गया था। मैं एक कुशल शिल्पकार के रूप में उनके साथ था। मैं हर दिन उनके लिए आनंद का विषय था, हमेशा उनके सामने आनंदित रहता था। इसे अपने अंदर उतरने दें। एक नारी थी जो सृष्टि के निर्माण के समय ईश्वर के साथ थी। इसमें कहा गया है कि वो उनके साथ थी, उनके साथ सह निर्माण कर रही थी। कुछ लोग इसे यूं ही टालने की कोशिश करते हैं, अरे ये तो बस काव्यात्मक भाषा है, इसकी चिंता मत करो, उद्धरण चिन्ह। लेकिन कई शुरुआती ईसाई इसके विपरीत कहते थे। गूढ़ ज्ञानवादी ईसाई उसे सोफिया कहते थे, जो बुद्धि के लिए ग्रीक शब्द है। और उनके गुप्त पाठ के अनुसार सोफिया प्रकाश के क्षेत्र से निकली एक दिव्य शक्ति थी, जो अंततः दुनिया के निर्माण के लिए जिम्मेदार थी। ठीक है, तो आइए इसे यहाँ मिलाते हैं। हमारे पास अशरा है, जो सचमुच भगवान की पत्नी है। हमारे पास आर्टे है, जिसकी सदियों से पूजा की जाती है। और अब हमारे पास सोफिया है, जो वास्तविकता का सह निर्माण करती है, जैसे कि यह उसका दिन का काम हो। और फिर भी हम इस पुस्तक को एकेश्वरवादी कह रहे हैं। सच में? अच्छा, वे और क्या छिपा रहे हैं? ठीक है, अब देखो, अगर हम बाइबल में वर्णित प्रत्येक भगवान को अपना सेगमेंट देते हैं, तो यह वीडियो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के विस्तारित संस्करण से भी लंबा होगा। तो चलिए एक रैपिड फायर राउंड में जाते हैं। तैयार हैं? हमारे पास बेबीलोन के मुख्य देवता मर्दुक हैं। यह मेसोपोटामिया के जेफ बेसोस जैसा था। हमारे पास अंडरवर्ल्ड और प्लेग के देवता नरगल थे, जिनकी पूजा बेबीलोन के लोग फिर से करते थे। फिर निस्रो है, और यह जंगली है। दूसरे राजा में असीरियन राजा निस्रो के मंदिर में पूजा करने जाता है। याहवे के मृत्यु के दूत ने उसकी सेना को पूरी तरह से तबाह कर दिया था, इसलिए राजा प्रार्थना करने के लिए घर जाता है। और फिर जब वो ऐसा करता है, तो उसके अपने बेटे उसकी वहीं हत्या कर देते हैं जब वो प्रार्थना कर रहा होता है। फिर तामुत्स है, मौसमी मृत्यु और पुनर्जन्म के प्रजनन देवता। सकुट और कैवान और ये तारा देवता ग्रह देवता हैं। आमोस की किताब कहती है, तुमने अपने राजा सिकुट और अपने तारा देवता ताइवान को धोया। फिर बाल सेवु है, जो मूल रूप से बाल का स्पिन ऑफ विलेन संस्करण है। याद रखें कि बाल का अर्थ है भगवान, खैर ट्वू का अर्थ है मक्खियां। तो बाल तुम नाम का शाब्दिक अर्थ है मक्खियों का भगवान। दो राजाओं में इसराइल के राजा अहज्याह के साथ एक दुर्घटना होती है और वह घायल हो जाता है। वो जानना चाहता है कि क्या वह ठीक होने वाला है। तो वह क्या करता है? वह दूतों को एखरन के देवता बाल सूफ से पूछताछ करने के लिए भेजता है, ये देखने के लिए कि क्या वह ठीक हो जाएगा। तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह इसराइल का राजा है जो यहोवा के भविष्यवक्ता से पूछने के बजाय बालू से पूछने का फैसला करता है? यह वैसा ही होगा जैसे पोप चुपके से उसकी कुंडली प्राप्त कर रहा हो। खैर, याहवे को ये पसंद नहीं आया, इसलिए उसने राजा को मरवा दिया। अब अगर उसका नाम जाना पहचाना लग रहा है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग उसे बेलेउप कहते हैं और उसे शैतान से जोड़ते हैं, लेकिन वो मूल रूप से एक देवता था, बाल का एक रूप। ठीक है, तो हमने पूरी तरह से स्थापित कर दिया है कि बाइबल की दुनिया देवताओं से भरी हुई है। ये लानत पाठ में ही है, देवता 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 और भी देवता। तो यहाँ स्वर्ग में क्या चल रहा है? हम इसे इस विचार के साथ कैसे समेटे कि यहूदी धर्म और ईसाई धर्म एकेश्वरवादी हैं? आप जानते हैं, कोई अन्य भगवान नहीं है। आदि आदि। खैर, इसका उत्तर देने के लिए हमें इस बारे में बात करनी होगी कि इजराइल का धर्म कैसे विकसित हुआ। हाँ, पोकेमोन की तरह विकसित हुआ, क्योंकि यह अपने अंतिम रूप में शुरू नहीं हुआ था। देखिए, समय के साथ इजरायली याहवे को कई देवताओं में से एक से याहवे को सर्वश्रेष्ठ भगवान और अंततः याहवे को एकमात्र भगवान में बदल गए। बस, और यह रातों रात नहीं हुआ। यह एक धीमी, गड़बड़, सदियों लंबी रीब्रांडिंग थी। और अंदाजा लगाइए, बाइबल इस विकास का दस्तावेजीकरण करती है। आप पाठ में जीवाश्म रिकॉर्ड देख सकते हैं। इसलिए हम इतने सारे देवताओं का उल्लेख देखते हैं, लेकिन फिर यह भी कहा जाता है कि केवल याहवे ही भगवान है और कोई नहीं है। यशायाह के समय तक आपको ऐसे पद मिलते हैं, मैं प्रभु हूँ और मेरे अलावा कोई नहीं है, कोई भगवान नहीं है, केवल एक ही हो सकता है, उद्धरण चिन्ह। ठीक है, तो अब ये पूर्ण विकसित एकेश्वरवाद है, लेकिन यह एक देर से गेम अपडेट DLC सामग्री है। उससे पहले दिव्य परिषद भरी हुई थी और हमने पाठ में ही पहले की मानसिकता के निशान देखे हैं, खासकर ऐसे पदों के साथ, हम मनुष्य को अपनी छवि में बनाएं। फिर से, हम कौन हैं? बाद के धर्मशास्त्रियों ने कहा, ओह, ये त्रिमूर्ति या शाही हम या भगवान और स्वर्गदूत हैं। लेकिन सबसे सरल संदर्भ ये है कि भगवान दिव्य प्राणियों की अपनी परिषद से बात कर रहे थे। यह वही बहुवचन भाषा है जो अन्य प्राचीन सृजन कहानियों में पाई जाती है, जहाँ देवता एक दूसरे से परामर्श करते हैं। अब देखो, मैं तुमसे यह नहीं कह रहा कि तुम बाहर जाकर अशरा में मोमबत्तियां जलाओ या खूनी चांद के नीचे नरगल की प्रार्थना करो, ठीक है? मैं तुम्हें टीम बाल में भर्ती नहीं कर रहा हूँ, मैं बस पाठ पढ़ रहा हूँ। ये धर्मग्रंथ है, वे काले और सफेद में हैं। अगर कुछ भी हो तो ये तुम्हें स्वतंत्र महसूस कराएगा, क्योंकि यहाँ सच्चाई है। बाइबल लिखने वाले लोग, वे भी तुम्हारे जैसे ही इंसान थे। वे देवताओं से भरी दुनिया में रहते थे, वे बहुदेववादी संस्कृतियों से घिरे हुए थे, और वे भीड़ भरे दिव्य बाजार में अपने भगवान को समझने की कोशिश कर रहे थे। यहीं से ईर्ष्या की बात सामने आती है। भगवान बार बार खुद को ईर्ष्यालु कहते हैं। किसी अन्य भगवान की पूजा मत करो, क्योंकि जिस भगवान का नाम ईर्ष्यालु है वो एक ईर्ष्यालु भगवान है। रुको, उसका नाम ईर्ष्यालु है। भाई, थेरेपी कृपया। मैं नहीं चाहता कि वे किसी और की पूजा करें। ओह, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम काफी नहीं हो?
हेलो। हाँ सर, मेरा कार्ड खो गया, आप प्लीज ब्लॉक कर दीजिए ना। ब्लॉक करने के लिए एक दबाएं। ये अब चोकोमिंट आलू गोभी मिल्कशेक पिए सर। हैं? घोस्ट को दोस्त बनाए। स्टैंडर्ड प्रोसीजर है सर। अब फाइनल स्टेप सर। प्रॉब्लम से एग्जिट करने के लिए 1000 स्टेप्स लगते हैं, पर ट्रेडिंग पोजीशन से एग्जिट करने के लिए बस एक स्टेप। नाउ एग्जिट ट्रेड्स इन वन गो। फास्ट वन टैप एग्जिट बाय एंजल वन। इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। कि तुम काफी नहीं हो। उन्होंने बाल को धूप जलाया और वो फिर से यही कहता है, अपने लिए कोई मूर्ति मत बनाओ, क्योंकि तुम्हारा प्रभु परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, वह ईर्ष्यालु परमेश्वर है। लेकिन यहाँ एक प्रश्न है, यदि कोई अन्य देवता नहीं है तो वह किससे ईर्ष्या करता है? मुझे बचपन में ईश्वर के ईर्ष्यालु होने के बारे में पद्य पढ़ते हुए याद है और मैं सोचता था, रुको, एक सर्वशक्तिमान प्राणी ईर्ष्यालु हो सकता है? और ये दीवार की पहली दरारों में से एक थी और मैं अकेला नहीं था। वास्तव में शुरुआती ईसाई, फिर से एग्नोस्टिक्स, मानते थे कि याहवे का खुद को हमेशा ईर्ष्यालु कहना ये दर्शाता है कि वह झूठ बोल रहा है। वे कहते थे, एक मिनट रुको, क्या होगा अगर यह ईर्ष्यालु देवता वास्तव में सर्वोच्च देवता नहीं है? क्या होगा अगर वह एक धोखेबाज है? वास्तव में उनका मानना था कि याहवे गुप्त रूप से एक राक्षसी प्राणी था जो दूसरों को यह विश्वास दिलाता था कि वो भगवान है। उनकी एक किताब द सीक्रेट बुक ऑफ जॉन में कहा गया है, उसने अपने राक्षसों के समूह से कहा, मैं एक ईर्ष्यालु देवता हूँ और मेरे अलावा कोई भगवान नहीं है, उद्धरण चिन्ह। लेकिन ऐसा करके उसने अपने राक्षसों के सामने स्वीकार किया कि वास्तव में एक और भगवान है। अगर कोई और भगवान न होता तो वह किससे ईर्ष्या करता? हाँ, एग्नोस्टिक्स का मानना था कि याहवे एक ढोंगी था, सच्चा भगवान उससे ऊपर था, एक शुद्ध प्रकाश का प्राणी था और याहवे केवल एक छोटी शक्ति थी जो ये सोचता था कि वही सब चलाता है। मैंने जॉन की गुप्त पुस्तक पर एक पूरा वीडियो बनाया है, आपको उसे जरूर देखना चाहिए। लेकिन यहाँ हमारे उद्देश्यों के लिए मैं एग्नोस्टिक खरगोश के बिल में इतना नीचे नहीं जाऊंगा। लेकिन मुद्दा ये है कि शुरुआती ईसाइयों को भी पता था कि उन्हें यहाँ एक समस्या है। तो प्रोटोऑर्थोडॉक्स चर्च ने क्या किया? उन्होंने रास्ता चुना। उन्होंने कहा, यहोवा ही एकमात्र है, बाकी सभी भगवान, खैर वे राक्षस हैं। ड्रम, रूपक, बूम, समस्या हल हो गई। इसे सभी हर धर्मिता में लपेटो और इसे दिन कहो। लेकिन सच्चाई ये है कि उन्होंने अपने धर्म को फिर से लिखा, उन्होंने कहानी को संपादित किया और उन्हें उम्मीद थी कि आप कभी ध्यान नहीं देंगे। खैर, अब आपने ध्यान दिया है। तो हम इस सब के साथ क्या करते हैं? हम ईमानदार हो जाते हैं। ये दर्शाता है कि धार्मिक विचार, जानते हैं क्या, विकसित होते हैं, विश्वास बदलते हैं। यह कोई स्थिर पत्थर की पट्टी नहीं है, ये दिव्य को समझने की कोशिश करने की एक जीवंत प्रक्रिया है। इसलिए अगर प्राचीन इजराइल बहुदेववाद से एकेश्वरवाद तक पहुंच सकता था, तो शायद अब समय आ गया है कि हम भी विकसित हों। मान्यताओं को सिर्फ इसलिए स्वीकार न करें क्योंकि वे आपको किसी किताब या उपदेश में दी गई हैं। खोजो, सवाल करो, पढ़ो, सोचो, क्योंकि इसी तरह हम बढ़ते हैं, इसी तरह हम सच्चाई पाते हैं। क्योंकि दिव्य कोई बूढ़ा आदमी नहीं है जो सिंहासन पर बैठा है और गुस्से पर नियंत्रण की समस्या रखता है और मूर्तियों के बारे में चिल्लाता रहता है। ये बड़ा, अजीब, गहरा है और अंततः यह आपके, मेरे और हम सभी के बारे में है। लेकिन इसमें और भी बहुत कुछ है। तब तक रुकिए जब तक आप यह नहीं देख लेते कि एग्नोस्टिक्स ने क्या कहा था। उनकी एक प्रतिबंधित पुस्तक द सीक्रेट बुक ऑफ जॉन में उन्होंने दावा किया कि याहवे कभी भी सच्चा भगवान नहीं था, बल्कि एक अंधा, घमंडी ढोंगी था जिसने हमें भौतिक दुनिया में फंसाया था। और सोफिया को याद है, खैर उसने वास्तव में याहवे को बनाया था। हाँ, मैंने इस पर पूरी गहराई से चर्चा की है और आपको इसे अभी देखना चाहिए। यह आपके देखने के तरीके को बदल देगा। The Himalayas are much more than the mighty mountains. They can be found in the little things. प्रकृति की रचना है, ये सबसे बड़ी रचना है। This time we collaborated with the artist from the Himalayas. You traced your home into this. It's so beautiful.